गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। चूँकि जैसा कि हमने बताया था आपको 2 दिन कबल कि हम लोग कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का आवाम का सर्वे करेंगे और गली गली से एक एक मोहल्ले से आपको बताएंगे कि कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से उम्मीदवार है सबसे आगे। इस वक्त हम लोग वार्ड नंबर 135 में मौजूद हैं, जो कि कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है और इस जगह का नाम है खनसामा पाड़ा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मदीना मस्जिद जो है, ये यहाँ पर का ये लोकेशन है। यहाँ पर की आवाम क्या सोचती है, इस बार पोर्ट बंदर से कौन है सबसे आगे, आइए लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नसरुद्दीन वारसी। नसरुद्दीन जी, क्या लगता है कोलकाता पोर्ट से जो यहाँ के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, फिराद हकीम बॉबी दा जिसे कहा जाता है, और इस बार संयुक्त मोर्चा से मोहम्मद मुख्तार और साहब है, और बीजेपी से अवध किशोर गुप्ता जी, तो इन तीनों में कौन आगे लग रहे हैं और किस वजह से आगे होना चाहिए? मोहम्मद मुख्तार। वजह यह है कि मोहम्मद मुख्तार ने वो काम किया है जो ये 10 साल की सरकार ने अपने सरकार में रहते हुए काम नहीं किया है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि पोर्ट एरिया में सिक लाइन का रास्ता के बारे में आप लोगों को पता होगा। इनकी तो 10 साल की सरकार है टीएमसी की, तो महज 2 से 2.5 साल हुआ ये रास्ता बने हुए। ठीक है, ये रास्ता बॉबी हकीम 10 साल पहले बना देते तो लाखों माओं का कोख नहीं उजड़ता, किसी से बहन का उसका भाई नहीं छीना जाता। ये रास्ता तब तैयार होता है जब बॉबी हकीम को ये लगता है कि अगर एक्सीडेंट में मर जाएगा तो हमारा वोट खराब हो जाएगा, उस अंचल से जहाँ से हम जीतते हुए आ रहे हैं वहाँ से हमको वोट नहीं मिलेगा, तब जाके वो रास्ता बनता है। और दूसरा इनका काम क्या है, 135 नंबर वार्ड, 134 नंबर वार्ड में उनके 2 बेटे हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, गरीबों का झोपड़पट्टी है, जैसे कि ये सामने आप देख रहे हैं टाली खोला का घर है, ऐसा है, वहाँ गरीब आराम से रहते हैं। तो उन लोगों के संग क्या किया जा रहा है, 10-20 हज़ार रुपया देकर उनका घर खाली करा दिया जाता है। घर खाली करा देने के बाद में वहाँ परमोटरी होता है। ठीक है, तो जो घर खाली कराया गया वहाँ से, जो झोपड़पट्टी से 30 साल 40 साल से रह रहे थे, वो लोग कहाँ गए? उनके बारे में बॉबी हकीम ने कुछ सोचा या उनके दलालों ने कुछ सोचा? नहीं सोचा। वो 2 साल कभी भेंग में लेके अपना पलंग अलमारी इधर घूमते उधर घूमते, यहाँ वहाँ टापला खा रहे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार तो ये 10 साल का एमएलए है ना। ये वाला जो आपने जो कंप्लेन किया है, ये कंप्लेन बहुत सारा हो कि टेनेंट शिफ्टिंग वाला मामला लेकर के बहुत सारे लोग परेशान रहे, और इस चीज़ का एक जो देखा जाता है गुस्सा है पोर्ट में लोगों के अंदर में। आप इस पर क्या कहेंगे? गुस्सा तो रहेगा। अगर अभी इलेक्शन का टाइम आया, ठीक है, तो इलेक्शन का टाइम जब आता है तो ये लोग रास्ता में मोहल्ले मोहल्ले में टाली बिछा रहे, लाइट लगवा रहे। ये उससे पहले क्यों नहीं होता है? और उसके बाद आपको जैसे कि पता होगा कि लॉकडाउन हुआ था। ठीक है, लॉकडाउन में अनाज बांटा गया, तो ये क्या ये लोग अपने पॉकेट से बांटते हैं, जनता उसका टैक्स देती है, उसका टैक्स देती है। तो जनता के, एक नेता के नज़र में जनता समान है। आप दाल चावल आटा 134 नंबर वार्ड, 135 नंबर वार्ड, 133 नंबर वार्ड में बांट रहे हैं, अब बाकी वार्ड वो क्या अलग है? अमाम तो वही है, लोग वही है, आपको जिताते हुए आए हैं, बस गरीब मजदूर है। और रहा सवाल बात जैसे कि मोहम्मद मुख्तार का किया जा रहा है, मोहम्मद मुख्तार के अंदर में 3000 मजदूर गार्डन रिज में काम करते हैं, उनके यूनियन में बहुत सारे मजदूर है, जैसे कि एरिया में भी बहुत सारे लड़के काम करते हैं, उनका दिया हुआ। मगर जब नौकरी का बात आता है तो बॉबी हकीम नौकरी कहाँ के लोगों को देते हैं? ये कलकत्ता पोर्ट एरिया के लोगों को नहीं मिलता है, ये चितला के लोगों को मिलता है। ये नारदा सादा खाने वाली रोज बेली सरकार बॉबी हकीम की, ये लोग वहाँ देते हैं। और दूसरा बात कि रोजगार का जैसे कि बात मसला है, ठीक है, तो ये लोग कह रहे कि मोहम्मद मुख्तार ने 5 साल में क्या किया है। अरे 10 साल की सरकार आपकी है, मोहम्मद मुख्तार चेयरमैन है, मोहम्मद मुख्तार एमएलए है, मोहम्मद मुख्तार काउंसिलर है। मोहम्मद मुख्तार ने वो काम किया है जो इन्होंने 10 साल में नहीं किया। एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ को पता चलने नहीं दिया। ये जनता जानती है। आप सर्वे के लिए निकलेंगे, जनता बताएगी आपको इन्होंने क्या किया है। इनके डर से इनके गुंडे वाहिनी है, इनके डर से बहुत सारे मजदूर, गरीब मजदूर है जो कुछ कह नहीं पाते हैं। आज अगर कहेंगे, कल 2 बजे रात में इनके गुंडे चले आते हैं रात में, अरे तुमने उनके खिलाफ ऐसा बोला वैसा बोला। मगर अब हम नहीं चुप रहने वाले, क्योंकि हमारा कैंडिडेट अब मोहम्मद मुख्तार है और हम उन्हें भारी वोटों से जिताएंगे। हमें बहुत खुशी है। हम जब कॉर्पोरेशन जाते हैं तो हम लोगों को घंटों भर इंतजार करना पड़ता है। अरे क्यों भाई, हमने आपको वोट देकर आपको उस कुर्सी पे बिठाया है,
हम घंटों भर इंतज़ार करते, 2-3 घंटा हम लोग कॉर्पोरेशन में जाके बैठ के इंतज़ार करते हैं। उसके बाद में वहाँ से निकल के ऑफिस से कहा जाता है कि आज वो नहीं आएंगे, आज वो कहीं और गए हैं, मीटिंग में है, यहाँ है, वहाँ, ऐसा कहा जाता है। फिर उसके बाद में जब हम लोग वहाँ पर बैठे, मटिया बुरुज में कुछ काम के सिलसिले में काम के सिलसिले में कुछ नहीं किया जाता है। काफी काम किए हैं, काफ़ी काम किए, 1 मिनट, काफ़ी काम किए हैं। अब हम आपसे बताते हैं क्या काम किए हैं। सर आपको क्या लगता है सर, कलकत्ता पोर्ट में काम काफी हुआ है? नहीं, बहुत काम हुआ है। जिस मेयार का काम होना चाहिए उस मेयार का काम नहीं हुआ है। हाँ, तो कहने की तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन जिस मेयार का काम होना चाहिए उस मेयार का काम नहीं हुआ है। तो क्या लगता है पोर्ट में फिरहाद हकीम साहब, मुख्तार साहब या फिर अवध किशोर? नहीं, तो फेवरेट तो मोहम्मद मुख्तार है। पोर्ट की पसंद? हाँ, लोकेलिटी पर्सन है, अपने बगल का है। पहली मर्तबा को हम लोग का 20 से एक आदमी उभरा है। एक पहली बार ऐसा हुआ। एक स्लोगन बहुत, बाहर से कुछ कोई नहीं, यहाँ पे नहीं, सब कैंडिडेट बाहर से आए हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि यहाँ का एमएलए हम लोगों को एक मिल रहा है। एक स्लोगन प्रचलित हो रहा है खास तौर पर पोर्ट में, जैसे बंगाल में हो रहा बांग्ला निजर में के चाय, तो पोर्ट में हो रहा पोर्ट निजर छेले के चाय। मुख्तार भाई के चाय, लोकल पर्सन को चाहिए, मोहम्मद मुख्तार। मुख्तार साहब लोकल पर्सन? हाँ, लोकल पर्सन है, बगल में मेरा मोहल्ला है। क्या है, जब जाएगा तो मिल जाएगा, रात दिन दोपहर कोई टाइम ठीक नहीं है। हाँ, जब जाएगा बस हम लोग को मिल। बॉबी हकीम साहब से कभी आप लोगों का मुलाकात हुआ, इलाके में कभी मुलाकात? नहीं ना लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। 5 साल में एक बार आते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक इधर आए नहीं। टाइम होता है ना, उसी टाइम आते हैं। यहाँ एरिया में आज तक कभी नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि नया इंसान जो भी खड़ा हो उनको हम सब भाइयों को मौका देना चाहिए कि ये बहुत कुछ किए, क्या किए नहीं किए वो देखने से मतलब नहीं। नया को तो उनका एक नया जुनून होगा, एक ये कर दिखाने का जुनून होगा। तो हाँ, तो उनसे कुछ हम लोगों को मिला नहीं, तो इनको एक मौका दे के देखना चाहता हूँ। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है 135 वगैरह में, वो लोग कभी आते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई ऐसा पर्सन नहीं आता हम लोग के बीच में। कोई ऐसा जाता है कि गार्डन डिच में बहुत काम हुआ, लाइट लगा, ये लगा, स्कूल्स कितने बने? ये पक्का देख रहे हैं, ये जमीन देख रहे हैं आप, आए ये 6 महीना आगे बना है, ये 5 साल पहले नहीं बना था। ये मुश्किल से मुश्किल ये 6 महीना, ये 6 महीना 3 महीना हो रहा है। चलो 6 महीना या 3 करके जा रहा है। करके जाने के बाद देखिए कोई जगह में ऐसा है कि उखड़ जा रहा है। ये कैसे मटेरियल से बना रहा है जो उखड़ जा रहा है। हमारा मुद्दा रोजगार का है। हमारा रोजगार कितने लोगों को मिला? यहाँ रोजगार किसी को नहीं मिला है। रोजगार मिला है चितला में रहने वालों को मिला है। हम लोग आज बहुत सारे लोग यहाँ बेकारी बैठे हैं, कोई फल बिक्री करे, कोई रिक्शा चला रहा है, जैसे भी करके अपना पेट पाल रहा है। अरे ये आशा लेकर उन्हें जिताया था कि चलो हम लोगों को कुछ नौकरी मिलेगा, ठीक है। 100 दिन का काम इन्होंने निकाला था, वो 100 दिन का काम बंद हो गया। कुछ को मिलता, कुछ को नहीं मिलता। मिलता किसको है? जो उनके दलाल है, उनके चाहने वाले, उनको मिलता है। हम लोग गरीबों को नहीं मिलता है, उनके पास जाने का मौका नहीं मिलता, ना वो अपने पास आने का मौका हमें देते हैं। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? बोलना। ये रास्ते का ऐसे भाई है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट जब मिलता है तो उसमें तो पैसा ज़्यादा मिलता है, ओरिजिनल मटेरियल में लाने का मिलता है। ये तो मतलब पैसा आदमी खा जा रहा है, आधा पैसा खा जा रहा है और आधा जो है ये लोग आधा में काम कर रहे हैं। गार्डन डिच में क्या लगता है और क्या क्या चीज़ होना चाहिए? आप जो भी उम्मीदवार है उनसे क्या क्या चीज़ का डिमांड है? गार्डन रिज में जैसे कि खेला का माठ होना चाहिए। हमारे यहाँ एक अच्छा अस्पताल नहीं है, अस्पताल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। बच्चे लोग जो अच्छा पढ़ाए, आगे निकले, पढ़ के कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। जब उनको अच्छा तालीम नहीं मिलेगा, अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा। आज ये बच्चे देखिए घर के सामने गली गली में यहाँ फिरते रहते हैं। उनका जगह होता है, उनका माठ होता है, जैसे कि वो अपने राजगद्दी पे बैठते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, चितला के लोगों को नौकरी दिया जा रहा। हम लोग क्या सौतेले हैं? हम लोगों के संग ऐसा व्यवहार क्यों होता है? आज हम लोग चेयर में बैठा दिया इसलिए, आज उनके पास पावर है, ताकत है, तब वो दिन नहीं रहा। अब वो दिन खत्म, जनता जागरूक हो गई है। मोहम्मद मुख्तार को जनता ने चुन लिया है। अब हम लोग बटन दबाएंगे तो नंबर 4 पे बटन दबाएंगे, मोहम्मद मुख्तार को हाथ छाप में बटन दबाएंगे। कितना कांटे का टक्कर है इस बार कोर्ट में कितना कांटे का टक्कर है? मुख्तार साहब और बॉबी साहब।
कितना काटेगा? 70-30 का 70% भाई जीत रहे हैं मुख्तार भाई, उसकी अच्छाई वजह से। लॉकडाउन में उसने काम किया, हम लोग के साथ साथ चले हैं। फरहाद हकीम साहब आप आए नहीं थे और आपके काउंसिलर दलाली खा रहे थे, साहब के लड़के सादा भी साहब लोग, ये लोग ये काम किया है कि जितनी भी बिल्डिंग बनी गरीबों के उससे भी पैसा खाया, लास्ट में बच गया था वो कलपानी की भी पैसा इसने काउंसिलर ने खाया है। सर लेकिन जो एक सेकंड बोल लूँ सर, देखिए जो रैली दिख रहा है, रैली में तो काफी भीड़ दिख रहा है फरहाद हकीम साहब का, उसके पीछे उससे ज्यादा भीड़ आप हमारे कांग्रेस का देख लीजिएगा भाई के साथ, यंग लड़का, वो 3 बार सब